सकता है, ज्ञान में अहम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, ज्ञान में गिरने की संभावना ज़्यादा है। ज्ञान में ये हो सकता है कि जो चीज़ हकीकत में हमें पता नहीं है उसका भी भ्रम हो जाए कि हम जानते हैं, तो झंझट हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जानता कम है, मान ज़्यादा लेता है कि मुझे पता है। अब देख लो, परमात्मा की बात किसी से कर लो, अनजान से आदमी, मूर्ख से मूर्ख, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले से, पढ़े लिखे से, अनपढ़ से, हाँ परमात्मा तो जानते ही है, परमात्मा एक है, सब जगह है। अगर उससे ये पूछा जाए भी परमात्मा एक जगह है, सब जगह है, तुमने जान लिया, तुझे पता है, सुनी सुनाई बात है। लेकिन वो मानता है, सुनी सुनाई बात को भी मानता है कि मैं जानता हूँ, तो उसमें भ्रम हो जाता है। तो न जान के जानने का भ्रम खतरनाक है, वो फिर डुबो देता है, नैया को पार नहीं होती। इसलिए अपने आप का ध्यान करते रहना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। जैसे आदमी भोजन पा ले और पानी पी ले, अब उसका पेट भरा हुआ है, तृप्त है, शांत है, अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, ना भूख है ना प्यास है, अब वो शांत है। तो वो आदमी कहे कि हाँ मैं बिल्कुल भूखा प्यासा नहीं हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत ना है, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। अगर वो तो बात ठीक है। और जब वास्तव में अगर भूख हमको नहीं है तो हमको ज्ञान है ना अच्छी तरह से, भी हमको भूख नहीं है, हम तृप्त है, संतुष्ट है। और वैसे ही हमने मान लिया अपने आप को कि हमें कुछ चाहिए नहीं और भूखे हैं, या कोई कमी महसूस कर रहे हैं, हमको कुछ लग रहा है कि हमारे जीवन में कोई न कोई कमी है, कोई न कोई दुख, कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई चिंता, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन में अधूरा हूँ, तो समझो कि हम भगवान से दूर हैं। जिस भगवान की हम बात कर रहे हैं उस भगवान से हम दूर हैं। अगर कोई कमी हमें महसूस हो रही है, क्यों, वो परिपूर्ण है, वो पूरा है। जब वो हमको मिल जाएगा तो हमारे में कमी रहेगी नहीं, हमारे अंदर कोई किस चीज़ की इच्छा रहेगी नहीं, हमको कोई दुख पीड़ा सताएगी नहीं। ये नहीं ऊपर के तल पे संसार में व्यवहार में रहेंगे, वो बात अलग है। लेकिन जो अंदर की संतुष्टि है, जो आत्म संतुष्टि है, वास्तव में किसी को जब उसका अनुभव हो जाता है, इसका ये नहीं होता कि जी परमात्मा हम थोड़ा बहुत हम ही जानते हैं, दूसरे लोग ज़्यादा जानते होंगे, नहीं, परमात्मा जहाँ तो पूरा ही जाना जाता है, जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ नहीं है। भाई ये नहीं कि 1 क्विंटल में से 2-4 किलो तो हमको भी ज्ञान है और बाकी दूसरों को ज़्यादा होगा। वहाँ तोल नाप नहीं है, परमात्मा के यहाँ कम और ज़्यादा तोल नाप नहीं होता। जहाँ तो भगवान का पूरा ही ज्ञान होता है। जब जैसे आप वहाँ से चल के आए, घर से चल के आए, अब हम यहाँ थे, आपको मिले, तो आप कहोगे आज हमको महाराज जी मिल गए, ये बात होगी ना। हाँ, अच्छा, अब आप ये, अब हम यहाँ मिलते नहीं, जहाँ आप अब दूसरे को जाके कहो कि महाराज जी मिले, कि नहीं महाराज जी मिले तो ना, थोड़े बहुत मिले, ज़्यादा ना मिले। थोड़े बहुत का क्या मतलब, जहाँ तो पूरे ही मिलते, जहाँ मिलते ही नहीं। हाँ, जहाँ तो हम आपको पूरे मिल रहे और जहाँ पर हम मिले ही ना, दोनों में एक तो हुआ, ना मिले तो ना मिले। हाँ ना मिले, थोड़े बहुत कहाँ मिले, थोड़े बात ना होता, थोड़े मिलेंगे तो सभी मिलेंगे, सभी मिलेंगे। बस ये बात को समझना है, अगर भगवान मिलेंगे तो हमें पूरे ही मिलेंगे, जिसको मिले पूरे ही मिले। लोग ये भ्रम कर लेते हैं ना, ये भ्रांति हो जाती है, नहीं थोड़ा बहुत तो भगवान को हम ही जानते हैं, भगवान के बारे में हम ही जानते हैं, कछु तो हमारी भी भक्ति, हाँ भक्ति में थोड़ी हो सकता है कम बढ़, भक्ति कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किसी की तपस्या कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किसी का ध्यान कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये इस चीज़ में तो हो सकता है भेद, लेकिन भगवान में भेद नहीं होता। भगवान तो जब मिलता है तो पूरा ही मिलता है और जहाँ पर मिलता ही नहीं है। तो अगर ये अपने अंदर देख ले कमी, अपने आप के अंदर हम पहचान लें कि कहीं हमारे अंदर ये कमी तो नहीं कि हम वहाँ उसको जाना ही नहीं और मान लिया हो, तो धोखा हो जाएगा। नहीं जाना तो नहीं जाना, जब व्यक्ति ये जान लेता है कि मैंने उसको अभी तक नहीं जाना, तो कम से कम जानने का
प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। और जब मान ही ले कि हम तो जाने ही हुए हैं, फिर क्या है, जो बच्चा ये मान ले कि हम तो सब पढ़े लिखे ही है, तो स्कूल काहे को जाएगा, क्यों पढ़ेगा स्कूल में, क्यों मेहनत करेगा। जब बच्चा ये मानता है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है मेरे, तभी तो पढ़ेगा वो। ये पहली बात मान लेगा भी मैं अनपढ़ हूँ, तब पढ़ेगा, मानेगा नहीं तब तक नहीं। ऐसे ही डॉक्टर के पास में कोई आदमी डॉक्टर के पास जाए और वो अपने को मरीज माने ही नहीं कि हम साहब बीमारी नहीं है, तो फिर काहे को जाएंगे डॉक्टर के पास, क्यों लेंगे दवाई। पहले मरीज मान लेता है कि मैं मरीज हूँ, मैं रोगी हूँ, मुझे तकलीफ है, तो डॉक्टर तब वो डॉक्टर पे जाता है। और तकलीफ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, डॉक्टर पे हम तभी जाएंगे जब हमारे बस से बाहर होगा। जब तक हमारे बस में है, जब तक हम उसको जान रहे हैं, तब तक हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की जरूरत तभी पड़ती है जब हम देख लेते हैं कि ये तकलीफ ऐसी है कि ये हमारे बस में नहीं है और हमको तकलीफ दे रही है, और हो सकता है ये हमको ज़्यादा तकलीफ दे। जब हम असहाय हो जाते हैं तब उधर जाते हैं, ठीक है ना। तो असहाय होकर के इस चीज़ को हम जान लें कि इस चीज़ की हमारी कमी है, तब उसके शरण में जाते हैं। तो जो व्यक्ति असहाय होकर के, जो हार जाता है, जो थक जाता है, जिसके अपने बस का कुछ नहीं रहता, जो जानता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, फिर वो भगवान की शरण में हो जाता है। भगवान की शरण में तब कहता है कि मैं प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता, अब जो कुछ कर रहे हो आपके कृपा से ही होगा, अब आपकी करने से होगा। अच्छा, वहाँ पर ही है। फिर हम अगर पूजा पाठ में प्रार्थना में जाते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हमारी तो कोई कुछ होता नहीं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम कोई न कोई दूसरी इच्छा रख लेते हैं। जब हम इच्छा रख लेते हैं तब वो हमसे, जब तक इच्छा रहती है, कामना रहती है, मांग रहती है, तब तक वो हमसे दूर रहता है। वो कब मिलता है, जब कोई इच्छा वासना रही ना जाए, कोई मांग रही नहीं जाए। वो तो तब मिलता है जब बिल्कुल सब कुछ उस पर निर्भर हो गए, जब सब कुछ उस पर सौंप दिया और मांग कुछ नहीं है, तब वो सामने प्रकट होता है। जब तक मांग रहती है, जिसको भी मिला है, जब तक मांग रही तब तक वो मिला नहीं। एक फकीर थे, जैन फकीर थे, वो बैठे थे ऐसे भगवान की प्रार्थना कर रहे, नदी का किनारा था, कुछ नहीं था, अकेले मस्त बैठे हुए, और अनपढ़ थे, कुछ ज़्यादा कपड़े भी अच्छे पहने नहीं थे, साधारण अपना अंगोछा डाल के, शरीर नंगा था, और एक साफी डाली हुई चटा में, और लगा के आराम से भगवान की प्रार्थना कर रहे। तो वहाँ एक पढ़ा लिखा पाना आ गया। उसने कहा कि देखो ये बाबा बैठे हैं, और देखने में शक्ल में लग रहे हैं कि अनपढ़ है, कुछ जानते तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, और ये भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, ये बैठा है मस्त। जब हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, इतना ज्ञान कर लिया, इतनी लंबी प्रार्थना सब जानते हैं, अभी तक भगवान ने हमें तो दर्शन दिए नहीं, तो इस बाबा को कहाँ से दर्शन दे देंगे। तो उन्होंने कहा बाबा तुम क्या प्रार्थना करते हो। कि देखो हम क्या प्रार्थना करेंगे, हम तो अनपढ़ हैं। क्या हमने कही देखो ये अनपढ़ है, ये भगवान को जानता नहीं, और हम तो बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं संस्कृत में जानते हैं, अभी तक भगवान ने हमें तो तुम्हें दर्शन, उन्होंने कहा दर्शन का तो हमें पता नहीं, पर हम उसकी खुशी में खुश हैं। सही बात। कि तुम प्रार्थना क्या जानते हो, कि प्रार्थना में कुछ जानते ही नहीं, तो फिर बैठे क्या करते हो, कि बैठ के ये करते हैं कि जो 12 खड़ी है, जो व्यंजन है, भगवान को वो 12 खड़ी सुना देते हैं कि जितनी भी प्रार्थना बनती है, जितना भी भजन कीर्तन बनते हैं, वो इन्हीं अक्षरों से बनते हैं। तो तुम बना लियो जैसे बनाया जाए, जैसे कोई आदमी भोजन बनाए, और भोजन जिसको बनाना नहीं आए, और वो जिसने जो बनाना जानता हो उसके पास सब सामान धर दे, कि ले जैसा चाहो तुम वैसा बना लियो, और उसी में हम संतुष्ट है। हम जानता ही ना, हम जानता ही नहीं है, जैसा तुम बनाओगे उसमें हम खा के मंजूर है, हमें उसी में संतुष्ट है, उसी में प्रसन्न है, वो खा करके हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम तो भगवान पर सौंप देते हैं। तो उसने कहा हम तो ये जो अक्षर हैं सारे का खा से लेके पूरे सुना बोल देते हैं कि भगवान अब तुम जैसी चाहो, हमारी कोई मांग तो है नहीं, ना हमारी कोई इच्छा है, ना हम कुछ चाह रहे, जैसा तुम चाहो वैसी प्रार्थना बना लियो। तो भगवान ही हमारी प्रार्थना बनाते हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो जिसकी कोई चाह मांग न हो उसको भगवान के दर्शन
हो जाते हैं। भगवान उनसे दूर नहीं रहता, भगवान उनके पास हमें है। हमारी जो चाह है, हमारी जो मांग है, हमारी जो इच्छा है, वो हमको दूर कर देती है। इसलिए कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो मेहनत विफल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर चाह होती है, उसके अंदर इच्छा होती है, उसके अंदर मांग होती है। और प्रार्थना कब शुरू होती है? प्रार्थना तब शुरू होती है देखो, जब हम भगवान की कृपा को देखते हैं। क्या कृपा देखते हैं? कृपा ये देखते हैं कि हे प्रभु, ये कितनी बड़ी आबादी है तीन लोक में, इस धरती जैसे कितने ग्रह होंगे, इस धरती जैसी कितनी पृथ्वी होंगी, कितने सूरज होंगे, कितने चांद तारे होंगे, कितने जीव होंगे, कितने मानुष होंगे। उन मानुषों में अगर मैं न होता तो क्या फर्क पड़ता तुझे? भगवान को क्या फर्क पड़ता? अगर हम नहीं होते तो क्या फर्क पड़ता? कुछ ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धरती पर अगर हम नहीं होते तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना था, है? लेकिन हमारी कोई गिनती नहीं है यहाँ पर, ना हमारी कोई औकात है, ना हमारी कोई गिनती है, ना इतने ब्रह्मांड में हमारी कोई वैल्यू है। फिर भी तुमने इस पूरे ब्रह्मांड में सुंदर धरती पर हमको तुमने जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, हमको रखा, और ऐसे रखा, ऐसे संभाला जैसे हम तुम्हारे खास है। नहीं तो हो सकता है कि हम माँ के पेट में ही खत्म हो जाते, लेकिन वहाँ भी तुमने हमारी रक्षा करी, रात दिन हर श्वास के साथ हमारी रक्षा करी। तो उसके बाद में पैदा हुए तो हम खाना नहीं जाने, नहीं जाने, पीना नहीं जाने, तब भी तुमने माँ का दूध पिला करके इस शरीर की हमारी कितनी रक्षा करी। तब भी तुम हमारे ऊपर खड़े रहे, रक्षा करी। फिर जो जो चीज़ चाहिए थी, अन्न चाहिए था, दूध चाहिए था, वस्त्र चाहिए थे, जैसा जैसी आवश्यकता थी वो सब चीज़ आपने दी। परिवार दिया, दुनिया दिए, चांद, रोशनी, हवा, ऑक्सीजन, धूप, छाया, सब कुछ दी। तेरी बड़ी कृपा है। जो उसको देख लेता है, उसकी कृपा को जो इस रूप में देख लेता है। जब तक आदमी ये सोचता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, भगवान ने मेरा क्या किया, मुझे भगवान ने क्या दिया, मैं तो सबसे गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, जब तक ऐसा मानेगा तब तक तो प्रार्थना होगी नहीं। परमात्मा का देता ना, हाँ सुंदर बनाए को भेज दो। हाँ, परमात्मा की तो हर कृपा चीज से जी, सब चीजें एक देख लो, एक एक अंग की कोई कीमत चुका कीमत सकता है। है? हाँ, एक एक अंग की कोई कीमत चुका नहीं सकता है, ऐसा सदिव्य अंग परमात्मा भगवान ने दिया है। सही बात है। जब कोई अंग खराब हो जाए तब देखो, डॉक्टर डालते हैं कितना तो पैसा लेते हैं, और वही कामयाब नहीं होता। वही कुछ टाइम के लिए चलता है। परमात्मा ने गैर पैसे को बना के परमात्मा ने गैर पैसे के दिया है, कभी पैसा मांगा ही नहीं है। हाँ। हाँ, तो जब कोई सब समझ लेता है, परमात्मा के इस रूप को समझ लेता है, तब वो भगवान से कहता है कि प्रभु सब कुछ, अब तेरी बड़ी कृपा है, तूने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ उसको अर्पित करता है, मांगता कुछ नहीं। मांगू क्या? मेरी मांग से, मेरे पात्र से, मेरी होने से पहले तो तुमने इतना दे रखा है, जितनी तो मेरी औकात ही नहीं थी, उससे ज़्यादा तो तुमने मुझे दे दिया। जैसे कोई मजदूर आदमी हो और मालिक की नौकरी करता, और मालिक ने पहले ही उसको इतना पैसा दे रखा है, हजारों रुपए, कि वो उनका चुका नहीं पाए, तो वो नौकर क्या मांगने का दिक्कत है? तो हमको तो तुमने पहले से इतना दे रखा है कि हम किसी चीज़ की कीमत चुका ही ना सकते, शरीर की कीमत ना चुका सकते, जो तोहफा दिया तुमने। अब ऐसा जब भाव आ जाता है, तब वो भगवान को धन्यवाद देता है। उस धन्यवाद का नाम है प्रार्थना है। फिर भगवान दूर नहीं होते, भगवान उसके सामने खड़े होते हैं। भगवान कहते हैं अब ये मेरे लायक हो गया। गुरुजी कहते थे कि भिखारी और राजा का कभी मेल नहीं हो पाता, बराबर में मेल होता है। भिखारी और राजा की कभी बराबरी नहीं होती है। भिखारी भिखारी रहेगा, राजा राजा रहेगा। उन दोनों को अगर बराबर करना चाहो तो भी नहीं कराए। अगर राजा भी कहे कि नहीं तू मेरे बराबर बैठ, तब भी भिखारी के मन में ये होगा ये राजा है, मैं भिखारी हूँ, मैं छोटा हूँ, ये बड़ा, तभी उसके मन में भेद होगा। भेद कब पूरा होता है? जब दोनों में एक प्रेम हो जाए, बराबरी आ जाए। जब भिखारी के अंदर भिखारीपना ना रहे, और भिखारीपना कब नहीं रहेगा? जब उसकी कोई चाह इच्छा ही नहीं रहेगी, जब कोई चाहिए ही नहीं मुझे जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर राजा के करोड़ों अरबों रुपए और राजमहल से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हम छोटे कब होते हैं? जब कोई मांग करते हैं। गुरुजी हमेशा जो है पैसे ज़्यादा रखते नहीं थे, तो एक आध रुपये हाथ में होता, कभी चढ़ा जाते तो कहते देखो, उठा के कहते देखो
मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हूँ, मेरे पास देख लो 1 रुपया है। तो सेवादार सब देखते, हम लोग भी देखते जब छोटे होते थे। मैं गुरुजी के पास 1 ही रुपया है, देखो, और 1 रुपया कहते हैं सबसे बड़ा मैं धनी आदमी हूँ। तो लोगों के पास तो अरबों खरबों करोड़ों रुपए हैं। तो फिर गुरुजी कहते हैं देखो 1 रुपया है और मैं सबसे बड़ा धनी हूँ। क्यों? ये 1 रुपया में मुझे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू पड़ा है। 1 रुपये की भी खर्च करने की जरूरत नहीं, इतना भी मेरा खर्चा नहीं है, ये भी फालतू पड़ा है। तो अमीर तो मैं हूँ। और जो बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, उनको अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन अरबों खरबों उनको और चाहिए, वो अरबों खरबों के और भिखारी हैं वो। तब हमें समझ आती है कि गुरुजी सही कह रहे हैं। जिसके पास 1 अरब रुपए है और 1 अरब और चाहिए, वो सोचता है 1 अरब और हो तब हमारा काम चले। तो उसको 1 अरब का भिखारी है वो तो है। और जब हमको ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ हमारे पास रखी है वही हमारे पास फालतू है, फिर भिखारी का एक, हम तो राजा हैं। तो राजा जो है जब तक अंदर से राजा ना हो जाए तब तक राजा हो नहीं पाएंगे। बाहर से देखने में राजा हो सकते हैं। शेख फरीद जो थे, फ़कीर थे, उन्होंने गांव में गए तो उस टाइम में अकबर का राज्य था। तो लोगों ने कहा कि आप तो फ़कीर हैं, संत हैं और आप राजा के गुरु हैं, राजा भी आपके सामने झुकता है, प्रार्थना करता है और उनके भी आप गुरु हैं। तो एक प्रार्थना हमारी भी कर देना कि जब अकबर के पास जाओ तो हमारे गांव में एक स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है, पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। तो वैसे तो हम गरीब लोग हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, और राजा चाहेगा तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो राजा से हमारी इतनी प्रार्थना कर दो, आपको तो कहने की दे रहा है, अगर आप कह दोगे राजा से तो हमारे गांव में मदरसा बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे। फ़कीर ने कहा चलो ठीक है, दूसरों का भला करना फ़कीर के काम है, तुम्हारा संदेश पहुंचा देंगे। घूमते फिरते वह एक दिन पहुंच गए शेख फरीद जो है अकबर के दरबार में, और संध्या का टाइम था, 5 बजे हुई। अब संध्या में नमाज होती है, तो अकबर जो है नमाज कर रहा था और शेख फरीद जाके पीछे खड़े हो गए। उन्होंने कहा चल नमाज चल रही है, अब नमाज पूरी हो जाए। वो पीछे जाके खड़े हो गए। उन्होंने 5-10 मिनट जो नमाज है वो नमाज करी। नमाज करने के बाद में अकबर ने दोनों हाथ भगवान के सामने ऐसे फैलाए, अल्लाह के सामने, हे अल्लाह ताला, हे प्रभु, आप मेरे राज्य को और बड़ा कर दो, मेरी संपत्ति और बढ़ा दो, मेरे सेना और बढ़ा दो, मेरा सेना बल बढ़ा दो। अब अकबर ने मांगनी शुरू करी, तो 5 मिनट तक इतनी लंबी चौड़ी मांग भगवान से कर ली। सो शेख फरीद सुनते रहे, सुनते सुनते वो वहीं से वापस लौट पड़े। जब गेट में पहुंचे तो अकबर ने पीछे जाके के देखा, अरे गुरु महाराज आए, फ़कीर आए। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि आप ऐसे मत जाओ, रुको, प्रणाम किया। आप वापस कैसे लौट पड़े? नहीं ऐसे लौट पड़े नहीं, कोई काम से आए थे, आप लौट पड़े, कोई न कोई आप काम में आए होंगे। तो शेख फरीद ने कहा आया तो मैं काम ही था, मुझे गांव के लोगों ने कुछ काम बोल दिया था, तो मैं आया तो राजा के पास था। मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ भिखारी खड़ा है, अब भिखारी से हम क्या कहें, यहाँ राजा तो है नहीं, राजा का खुद ही मांगे रहो तो राजा खुद ही मांग रहा है। तो राजा ही जब भिखारी है तो मैं क्या मांगू? इसलिए मैं तुमसे नहीं कहूँगा, तुम जिससे कहते हो उसी से कहूँगा। शेख फरीद ने कहा कि अब तो जिससे तुम हाथ फैला कर झोली फैला के खड़े हो, फिर मैं हम ही उसी से बोल देंगे। जब तुम्हें भिखारी हो और भिखारी है तो फिर तुम भिखारी से क्या मांगना। तो जिनको हम बड़े बड़े लोग मानते हैं वो बड़े हैं नहीं, वो भिखारी हैं। उनकी इच्छा हमारे से ज़्यादा है, उनका भय हमसे बड़ा है, उनकी पीड़ा हमसे बड़ी है, तो काय बात के राजा है, वो है नहीं। तो भगवान का भगत वो, भगवान कहते हैं जो सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया, ऐसा जो मेरे सगुण रूप को बचता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो पहली बार उत्तर दिया भगवान ने। दूसरे श्लोक में फिर भगवान कहने लगे परंतु, कहते हैं परंतु, जब परंतु हो तो कहते हैं इतने में बात खत्म नहीं होती। परंतु का मतलब और भी रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। वे सब कुछ मुझे सौंप देते हैं, मेरे भक्ति के मार्ग में जाते हैं, वो तो मुझे प्रिय है ही है। परंतु का मतलब और भी है। क्या वो फिर से मेरे से दूर रहेंगे? क्या वो मुझे मिल नहीं पाएंगे? क्या वो मेरे तक पहुँचेंगे नहीं? भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। परंतु का मतलब ऐसा नहीं है। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे
देखो भगवान कहते हैं एक तो मुझ पे छोड़, एक तो हमारा वो है जो सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया कि जो आप करोगे वही होगा, हमारे बस का कुछ नहीं है। मन भी आप पे छोड़ दिया, इंद्रियां भी आप पे छोड़ दी, घाटा नफा भी आप पे छोड़ दिया, बुरा भला भी मैंने सब आप पे छोड़ दिया कि मेरे बस का कुछ नहीं है। भक्त तो कहता है भी मैं कुछ नहीं करता, परंतु भगवान कहते हैं जो दूसरे इंद्रियों को बस में करते हैं, वो से इंद्रियों बस में कहते हैं योगी। ऐसे जो योगी लोग हैं जो इंद्रियों को बस में करते हैं, प्राणों को बस में करते हैं, इंद्रियों में बस में करके, और इंद्रियों के समुदाय को, इंद्रियों के समुदाय मैंने जो इंद्रियों का पूरा संगठन है, जैसे परिवार होता है ना, पूरा घर में एक मुखिया आदमी हो, और मुखिया के साथ में यार बच्चे इधर उधर छोटे बड़े जो सब होते हैं, ठीक है, तो उन सबको वो समुदाय होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक तो मन, इंद्रियों में सबसे पहले तो मन है, मन के द्वारा मुख्य इनका जो मुखिया जो है, हेड जो है वो है मन, ठीक है। और मन से ही आँख चलती है, मन से ही कान चलता है, मन से ही नाक चलेगा, मन से ही जिब्या चलेगी। अगर मन हट जाए तो फिर किसी में कोई टेस्ट नहीं है, ना आँख में टेस्ट है, ना नाक में टेस्ट है, ना जीभ में टेस्ट है, ना वो है। जब मन जान लग जाए, देखो जब दुख हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, अब कोई हमने अशुभ समाचार सुन लिया कि कोई घटना हो गई, अब हमारा मन जो है उस घटना में लग गया, और सामने तभी तक सामने जा कर के लड़की ने रख दिया भोजन, अब वो कहती है अम्मा भोजन कर लो। अब अम्मा का मन तो पहुंच गया वहाँ, अब भोजन कैसो है अम्मा को कोई पता नहीं है, भोजन तो कर रही है पर भोजन कर रही है पर कोई टेस्ट नहीं है, मन वहाँ चला गया। अब मन में मिर्च कमी के नमक कम हो कि क्या हो, अब वो पूछेगी अम्मा क्या था, पशु ने बेटा मैंने पेट भर लिया, मुझे पता नहीं क्या था, अब पेट उल्टा सीधा पेट में डाल लिया, पर टेस्ट का कुछ पता नहीं है। लेकिन मन ये में पूछेगो, हाँ। आएगा तो सो खाएगा, पेट भरेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को, पूरे इंद्रियों को समुदाय को भली प्रकार से बस में करे, बस में करता है, कौन करता है, योगी करता है। योगी कैसे करता है, मन भी किसके सहारे से चलता है, प्राण के सहारे से। मन किसके सहारे चलता है, प्राण के सहारे से। अगर प्राण श्वास जब अंदर बाहर आए जाएगा तब मन जाएगा, अगर सांस रुक जाए तो मन वहीं को वहीं रहेगा, मन वहीं खड़ा देखो रहेगा। मन को। तो योगी क्या करते हैं, देखो मरने के बाद में तो सबकी छुट्टी हो जाती है। हाँ, इंद्रियों के सहत में भली प्रकार से बस में करके मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि से परे जब योगी क्या करते हैं, फिर देखो मरने के बाद तो सब फिर तो चाहे रोको, मन रोको चाहे मत रोको, रोकना तो जिंदा जी होता है ना। तो रुको। हाँ, तो वैसे बहुत बात था, अब भजन में मन नहीं लग रहा, भगवान में मन नहीं लग रहा, हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे। योगी लोग जो है, संत लोग फिर क्या करते हैं, फिर श्वास को रोकते हैं, उसको कहते हैं प्राणायाम। प्राण मैंने प्राण होते हैं, याम का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो जब प्राण को रोकते हैं तो फिर मन रुक जाता है, मन रुक जाता है। इसलिए पतंजलि महर्षि ने कहा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। कहते योग क्या है, योग है चित्त की वृत्तियों, मन की वृत्तियों का रुक जाना। मन की वृत्तियां जब रुक जाती कहते उसका नाम योग है। तो कैसे रुकेगी, तो उसके लिए साधन बताए, आसन का साधन, आसन का साधन हो और प्राणों को बस में करें। अगर आप मन तो आपकी पकड़ में आएगा नहीं, हम कहें आपको कि मन को सांकल से डाल के रख लो, मन में जंजीर डाल लो, या मन को हाथ से पकड़ के रखो, पकड़ लोगे आप, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। अब दिखने वाली चीज़ है नहीं तो वो कैसे पकड़ में आएगी। लेकिन हम कहें कि सांस रोक लो, तो हम कहेंगे थोड़ी देर सांस रोक लो, सीधे बैठ जाओ आसन लगा के और सांस को रोक लो, रुक जाएगा ना। थोड़ी देर तो रोकोगे, चाहे आधा मिनट रोको, 1 मिनट रोको। जब 1 मिनट सांस को रोकोगे, रोक के देख लेना, घर पे देख के प्रयोग कर लेना। ज़्यादा तो रोक मत लियो कि फिर अम्मा ऊपर पहुंच जाए और बाद में कहे कि बाबा ने वैसे कैसी युक्ति बताई, अब ऊपर ही चले गए। तुम्हारी इच्छा, परमात्मा की इच्छा के बिना सांस वो तो हाँ हंस रहे हैं, इतना तो रुकता ही नहीं है। हाँ,
तो रोकना। अब जब भजन करो ध्यान करो तो पहले सांस को रोको, ज़्यादा देर नहीं, 2-4 बार रोक लो, 5 बार रोक लो, 2-4-5 बार रोक करके और मन का ऊपर मंत्र से मन ही मन में मंत्र का जाप करो, मन शांत हो जाएगा, मन लगने लगेगा, रुक जाएगा। ये विधि है उसकी, मन को रोकने की विधि है, ठीक है ना। ऐसे लोग जो है जीभ अब खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जीभ को ऊपर तालू से लगा लेते हैं, उससे भी आराम मिलता है। तो ये विधियाँ हैं, और सारी विधियाँ तो कहाँ जाएंगी, सारी विधियाँ वहीं जाएंगी। तो ये दूसरा रास्ता बता रहे हैं। एक तो भक्ति वाला बताया भी, हम कुछ नहीं करना, जो कुछ है हमने तो आप पे छोड़ दिया, जो करोगे तुम ही करोगे। लेकिन ये दूसरा रास्ता जो बता रहे हैं भगवान, ये कहते हैं कि बस में मन को, बुद्धि से को बस में करके, उससे भी जो मन बुद्धि से आगे है वो सर्वव्यापी है, अकथनीय स्वरूप है तथा सदा एक रस रहने वाला है, नित्य है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है। जो सब जगह है, निराकार माने उसका कोई आकार नहीं है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, वो सत्यचित आनंद रूप है। ब्रह्म को निरंतर एक भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, और जो उसका ध्यान करते हैं, इसका जो एक रस है, हमेशा आकार है। साकार में क्या है, साकार उनका ये स्वरूप जो दिख रहा है, प्रकट रूप है, ये साकार है। भेद कुछ नहीं है, जैसे समुंदर और समुद्र की लहर, समुंदर होता है और समुद्र के ऊपर लहर होती है। वो लहर क्या होती है, वो पानी होता है, कुछ और होता है। लहर पानी तो होता है ना, उस लहर को, उस पानी को समुद्र से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्यों? वो समुद्र का ही पानी ऊपर नीचे होता है, उसी को लहर बोलते हैं, उसी को तो लहर बोलते हैं। लहर आ रही। अब वो लहर और समुद्र दो थोड़ी है ना, देखने में तो है, देखने में लग रही है तो नहीं। अच्छा, लहर जब लहर मिट जाएगी तब क्या होगा? लहर जब रुक जाएगी तब वो जल ही होगा, समुद्र ही होगा। और जब समुद्र ऊपर नीचे हो रहा है तब वो लहर लग रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मन हमारा बस में नहीं है, मन हमारा भाग रहा है, दौड़ रहा है। मन भाग दौड़ नहीं रहा है, जो भाग दौड़ है उसका नाम ही मन है। जब भाग दौड़ खत्म हो गई तो फिर मन ही नहीं रहेगा। जब तक भाग दौड़ है तब तक मन है। और लेकिन हम दो भाषा में बोलते हैं कि मेरा मन शांत नहीं है। शांत मन जैसी कोई चीज नहीं होती, जहाँ तो मन होता है तब तो अशांत होगा, और जब शांत हो जाएगा तब, जब शांत हो जाएगा तब मन रहेगा ही नहीं। फिर जब शांत हो जाए तब मन को खोजना, ढूंढना बैठ करके कि मन कहाँ है, मन मिलेगा ही नहीं। जैसे लहर शांत हो जाए तो फिर लहर नहीं मिलेगी, समुद्री है। और जब मन शांत हो जाए तो फिर मन नहीं है, फिर जो पीछे बचेगा उसी का नाम निराकार है, वो परमात्मा का तत्व ही है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, भगवान कहते हैं जब ध्यान करते हैं एक भाव से, एकाग्र, जब एक भाव से मुझ निराकार का, उस स्वरूप का क्या शांत हो जाता है, जिसका मन बुद्धि इंद्रियां सब शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, बुद्धि भी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया। अब वो किस में है? पूरा आनंद में है। तो भगवान ने क्या किया, जो आनंद है, जो चेतन है, जो ज्ञान है, वही तो मैं हूँ। तब सच्चिदानंद उसके अंदर प्रकट होने लगता है। जब सच्चिदानंद की झलक उसमें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कब आती है? जब ये शांत होता है। अब ये चाहता है कि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँ और वो मुझे मिल जाए, ये समस्या है। हाँ, अब ये मार्ग दो देखो, इसमें कह रहे हैं पहले भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ आया, अब ये ज्ञान का। एक भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भक्तों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। सब भूतों के, देखो जब ऐसा कोई साधक होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जब कोई परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला कोई व्यक्ति होता है, वो फिर किसी का बुरा नहीं करेगा। सबसे बड़ी पहचान तो ये है, वो किसी का अहित नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा। किसी का बुरा सोचे करना तो दूर की बात है, मन में भी नहीं सोचेगा कि इसका बुरा हो जाए। और जब तक ये भाव मन के अंदर आए कि दूसरे का बुरा हो जाए, पड़ोसी का बुरा हो जाए, रिश्तेदार बुरा हो जाए, दुश्मन का बुरा हो जाए, जब तक ये भाव आए तब तो समझो भारी भक्ति सही नहीं है, हम भगवान से दूर हो रहे हैं। क्यों? वो दूसरा कोई है ही नहीं भगवान के अलावा, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं जिससे हम विरोध करें। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो फिर हम भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान से ही हम दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मार्ग ऐसा, दूसरा मार्ग भी ऐसा योगी भी भगवान कहते हैं मुझे तो प्रिय ही है,
मेरे लिए तो वहाँ सब समान है, लेकिन भेद क्या होता है? भेद यही होता है, हम लोगों ने अलग अलग जितने धर्म बन गए, सब धर्म परमात्मा को ही भजते हैं, लेकिन सारे धर्म वाले एक दूसरे की परमात्मा की बुराई करते हैं। कहते हैं मुसलमान हिंदुओं के भगवान की बुराई करेगा, मूर्ति की बुराई करेगा, इसकी बुराई करेगा, क्रिया की बुराई करेगा, हिंदू मुसलमान ही करेगा, ईसाई उनके करेंगे, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जितने धर्म हो गए दुनिया में, वो एक दूसरे की सब बुराई कर रहे हैं। तो वो किसकी बुराई कर रहे हैं? सब के सब एक भगवान की बुराई कर रहे हैं, परमात्मा की है ये सबके चारों चारों तरफ से। अब सब के सब हम दुश्मन हो गए किसके? भगवान के। जाना तो एक ही तरफ है, रास्ते अलग अलग है, लेकिन बुराई हम उसी की कर रहे हैं। इसलिए जब बुराई करते हैं तो दूर हो जाते हैं। दो मित्र थे, आपस में दोस्त थे। तो पढ़ाई का समय चल रहा था, तो दोनों दोस्तों के मन में हुई कि मन पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा, जैसे अगर फिल्म देख के आए तो उन्होंने कही कि अरे फिल्म तो देख के आते हैं, पर अपने बाप को जानता है, बाप ऐसा जूता बजाएगा सब भूल जाएगा फिल्म आगे पीछे की। पहले बाप का पता है? नहीं, ये तो बात सही है, बाप बड़े खतरनाक है, और बाप दोनों के खतरनाक है, तुम्हारे बाप भी खतरनाक है, हमारे बाप भी खतरनाक है, और बाप दोनों के खतरनाक है, और बाप को पता जरूर चल जाएगा, और पता चल जाएगा तो भयंकर पिटाई होगी। तो क्या करें? तो क्या करें? तो उन्होंने कैसे करो, पहले बाप से लड़ रहे, बाप का सामना कर लें, बाप मारेगा तो बाप के सामना कर लेंगे, पिट लेंगे। तो एक ने कहा कि कैसे पिट लेंगे बताओ? ये तो धर्म के विरोध की बात है, शास्त्रों में लिखा है, सब लोग समझाते हैं कि पिता के सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए, पिता पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और तुम पिता के सामने उठाओगे तो कितनी अधर्म की बात है, नरक में नहीं जाओगे, सड़ेंगे, और ज़्यादा दंड मिलेगा, और दुख भोगना पड़ेगा। उसने कहा ये बात तो ठीक है, फिर तो क्या करें? तो दूसरे ने कहा देखो हम सलाह बताएं कि क्या, कि तुम हमारे बाप को पीट लिया, हम तुम्हारे बाप को पीट लिया, तो दोस्त लगे हुए ना है। ये कर रही है दुनिया ये कर रही है, एक दूसरे के बाप अपने ही बाप को पिट रहे हैं, पर पिटवा एक दूसरे से रहे हैं। तो ये धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? एक दूसरे जो दूसरों को गालियां दे रहे हैं। मम्मा लेट जाओ, थोड़ी सी लेट। तो हम जो कर रहे हैं दूसरे का बुरा, वो दूसरे का नहीं कर रहा, हम अपना ही कर रहे हैं। दूसरे के भगवान को जो गाली दे रहे हैं वो दूसरे का भगवान नहीं है, वो अपना ही भगवान है। वो दूसरे का बाप नहीं है, वो अपना ही बाप है। दूसरे के द्वारा बाप को कुटवाओ, खुद पिटो, बात एक ही है। हाँ, अधर्म तो अधर्म ही है। तो धर्म के नाम से अधर्म होने लगे हैं, वो गड़बड़ है सब। तो रास्ते सभी जा रहे हैं, सभी उसी की तरफ है। कोई मूर्ति, किसी को भजन कीर्तन करने में भगवान में रस आ रहा है, हाँ तो सही है ना। अब दूसरा कह रहा ले तुम भजन कीर्तन में ऐसे लगता है, राम राम करता है, नाचने लगता है, ऐसे क्या होगा? बैठ के ध्यान करो, समाधि लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। कोई जरूरी है कि जो तुझे समाधि लग रही है वो उसको समाधि लगेगी? किसी को बैठ के भजन करने में ध्यान लग रहा है, किसी को कीर्तन करने में ही लग रहा है, किसी को मूर्ति पूजा करके ही आनंद मिल रहा है, और किसी को मूर्ति पूजा में मन नहीं लग रहा, वो उसके लिए नहीं है। पर विरोध नहीं, एक दूसरे का हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, एक दूसरे पूछते हैं तू ऐसे कर रहा है हम भी ऐसे। जब तक दूसरे को देख के चलेंगे, जब तक दूसरे की तुलना करेंगे, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की अपनी भावना है, हर व्यक्ति का अपना रास्ता है। हाँ, पकड़ के नहीं बैठना होता, कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो उसको छोड़ना भी पड़ता है। रास्ता जो है शुरुआत कहीं से हो तो उसे आगे भी जाना जाता है। हम किसी चीज़ को जब पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर वो घाटा हो जाता है, उसमें फिर वहीं रुक जाते हैं। जब सब जगह परमात्मा है तो मूर्ति में परमात्मा है, लेकिन वो मूर्ति में परमात्मा सबके लिए नहीं है, सबको नहीं दिखेगा, किसी को दिखता है। मीरा को दिखा, तुलसीदास जी जैसे, चैतन्य महाप्रभु को, ऐसे जिन्होंने शुरुआत करी वो पागल नहीं थे, वो भी भगत थे, वो भी ज्ञानी थे, उन लोगों को भी भगवान ने दर्शन दिए, रामदेव को भी दिए। हाँ, और गौतम बुद्ध से महावीर जैसे थे, उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं करी। क्यों? उनको ध्यान, उन्होंने क्या बिल्कुल सब छोड़ दे, अंदर शून्य, जब मन बुद्धि सब रुक जाएगा, ध्यान कर, अंदर ही प्रकट होगा। अब वो अंदर और बाहर वो एक ही है। जब वो प्रकट हो जाता है तो अंदर भी दिखता है, बाहर भी दिखता है, और जब तक प्रकट न हो तब तक न अंदर है ना बाहर है। जैसे ये आकाश देख लो, ये आकाश कमरों के अंदर है, और इन दीवारों में भी है, और बाहर भी है। जिसकी समझ में आ जाए उसके लिए तो सब जगह है, जिसकी समझ ना आया वो कहेगा दीवार में आकाश थोड़ी होता है, बिना आकाश के तो दीवार खड़ी होगी नहीं, क्योंकि आकाश नाम पोल का है, बिना पोल के तो कोई भी खड़ा नहीं होगा, हम आप भी नहीं होंगे। तो पोल का नाम ही
आस है। इस आकाश की तरह परमात्मा सब में है। आगे क्या कहते हैं, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। मूल कारण भगवान ने बताया, रास्तों अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने कहा भक्ति तो बहुत सुगम है, भक्ति वाला उत्तम है। क्यों? भक्ति वाले को तो वो सब कुछ भगवान पर चढ़ा देता है, भगवान को ही सौंप देता है। इसलिए उस जब वो कुछ करता ही नहीं तो उसको अभिमान किस बात का होगा। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर वो अभिमान किस बात का होगा। जब हम कुछ करते हैं, हमने पूजा करी, पाठ किया, तपस्या करी, दान किया, वो किया, तो फिर हमको क्या आ गया, अभिमान। मैंने इतना किया ना, मैं इतना जाप किया है, मैंने इतना यज्ञ किया है, मैंने इतने लोगों को भला किया है, अब तो भगवान को हमें दर्शन देने ही पड़ेंगे। फिर भगवान पे थोपते, इतना लोटा जल चढ़ाया है तो अब तो तुम हमारे छोरा को ब्याह कराई दे, नहीं कराए तो भगवान पे लोटा की जगह फिर गालियाँ हैं। ये होता है कि नहीं होता? हाँ, जहाँ पर करना, भगवान कहते हैं मून सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म आसक्त चित्त वाले पुरुष के लिए परिश्रम विशेष है। जो निराकार के रास्ते से चलता है, जो मेरे आश्रित नहीं है, जो अपने आश्रित चलता है, निराकार चलता है, कहते हैं उसको परिश्रम ज़्यादा होती है, मेहनत ज़्यादा होती है। क्यों? उसको सबसे बड़ी तो उलझन उसकी ये है कि वो अपने शरीर का अभिमान ही नहीं छोड़ता। और सारे झंझट कहाँ से शुरू होते हैं? इस शरीर के अभिमान से। जितनी भी बीमारी है, जितने भी दुख है, जितने भी पीड़ा है, उसका मूल कारण यह है कि मैं शरीर हूँ। जब तक मैं शरीर हूँ तब तक कोई आफत कटेगी नहीं, तब तक ना बह जाएगा, ना दुख जाएगा, ना पीड़ा जाएगी, ना गुलामी जाएगी, किसी न किसी गुलामी रहेगी। तो गुलामी के जड़ तो ये शरीर ही है ना। जो शरीर को कोई न कोई चीज़ की तो ज़रूरत है ही है, शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए साधन शरीर। और जब इसी को हमने मान लिया, इसी को मैं मान लिया, तो फिर कैसे छूटेंगे? बंधन का कारण तो यही है। सबसे बड़ा बंधन का कारण हमारा शरीर ही है, और शरीर को हमने मैं मान लिया। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे रास्ते पर चल रहा है और वो ताकत लगा रहा है, ताकत ये लगा रहा है कि मैं तप के द्वारा, योग के द्वारा, साधन के द्वारा, ध्यान के द्वारा मैं उसको प्राप्त कर लूँगा। और जो किसी साधन से, कर्म से उत्पन्न हो, जो कर्म से उत्पन्न हो, साधन से उत्पन्न हो, वो संसार की चीज़ हो सकती है, भगवान तो नहीं हो सकते। लेकिन अब कोई ये समझे इसका मतलब भी कोई परिश्रम करना ही नहीं, वो साधन से भी होगा नहीं और बिना साधन के भी होगा नहीं। कोई कहेगा हम कुछ भी नहीं करें तब भी हो जाए, तब भी नहीं होगा। हाँ, समर्पित कर देना, चढ़ा देना, किसी की शरणागति हो जाना, अपने आप को अर्पण कर देना, वो बात अलग है, वो सबसे ऊंची बात है। वो तो तब कर पाता है आदमी जब बिल्कुल सब कुछ करके असहाय हो जाता है। द्रौपदी ने किया, द्रौपदी ने का बल था, द्रौपदी का क्या बल था? द्रौपदी का बल यह था कि भीष्म पितामह जैसे बाबा बैठे, पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपा जैसे बैठे हैं, बड़े बड़े राजा, महाराजाओं की सभा, राजा बैठे हुए, और वो मेरी रक्षा वो नहीं करेंगे तो मेरे 5 पति बलवान हैं, जिनकी दुनिया में कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो गुरुओं के जब देखते भीष्म पितामह सबकी नस नीचे हो जाती है। बड़ी सभा के अंदर जब वे अपमानित किया जाता है, तब पतियों की तरफ देखती है कि पति तो बड़े बड़े योद्धा है, पति भी नीचे नाड़ करके बैठ जाते हैं। वो देख लेती है ना तो ये पति काम आएंगे, ना ये सब देख लेती है कि सबकी साय छूट गई। तो फिर क्या करता है, फिर अपनी धोती को अपने हाथ से पकड़ती है कस के। लेकिन जिस आदमी के अंदर, इधर तो अबला स्त्री है, और दुशासन जैसे 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर, वरदान था उसको 10,000। एक हाथी का बल भी कितना होता है आदमी के सामने, तो स्त्री की ताकत काम नहीं करती, शरीर कमजोर होता है। और जिस आदमी में 10,000 हाथी का बल होगा, स्त्री उसके सामने कितना अपनी रक्षा करेगी। अपने आप की वस्त्रों की रक्षा करी, लेकिन उसके आगे क्या पेश पड़ती। जब देख लिया कि मेरे बस का कुछ नहीं है, तब फिर अब द्रौपदी ने वस्त्र छोड़ दिए, शरीर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आज जोड़ के ध्यान उसी में, परमात्मा में, सब तुम ही सांवरा, तू ही मेरी रक्षा करेगा और कोई नहीं, मैं तेरे ही अधीन हूँ। अपने आप को जब उसको सौंप दिया तो फिर किसी का बल काम आया? फिर 10,000 हाथियों का बल कोई काम नहीं आया है। भगवान के बल के सामने 10,000 हाथी का बल भी कुछ काम का नहीं रहा। ऐसे मालूम पड़ा जैसे मच्छर का बल होता है, सीना छूट के गिर पड़े धरती पर, किसी का नहीं, सब देखते रहे ये क्या हो रहा है।
समझ में ही नहीं आया लोगों का उसका। तो निर्बल के बलराम, उस जो निर्बल हो जाता है, सब कुछ भगवान को सौंप देता है, छोड़ देता है, तब भगवान का बल काम करता है। लेकिन हम छोड़ते नहीं। हमारी कमी एक ही है कि हमको अपना देह अभिमान बचा के रखता है। देह का अभिमान, अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने अहम का अभिमान छोड़ दें तब तो 1 मिनट का काम है, देर नहीं लगेगी। और जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक परिश्रम कर करके पहुंचेंगे थोड़ी, लेकिन टाइम लगेगा। और जितना अहंकार बड़ा कर लेंगे उतना ही टाइम फिर इनकार तो बड़ा, सबसे बड़ा खोज है। जितना अहंकार मजबूत उतना ही दिक्कत है। संसार में एक ही दिक्कत है, वो है मैं पने की, वो है अहंकार पने की, वो है अपने आप को श्रेष्ठ मानने की। उसके सामने तो सब कुछ ना कुछ हो जाए, और जैसा हो वैसा आपका हो। जो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा जो है माँ के अधीन होता है। ये बड़े बड़े ऊँट हो जाए तब तो जूता खा देंगे। बड़े बड़े ऊँट तो जूता खाएंगे क्यों? अब ये करवे लायक हो गए। अब जब करवे लायक है फिर ये नहीं करते तो जूता खाएंगे ना। जब ये छोटे थे, जब करना नहीं जानते थे, माँ की गोद में रहते, माँ ही दूध पिलाती, माँ ही कपड़े बदलती, माँ ही देखती, वो कैसे ही हो जाता, गंदा संदा, पिट्टी में बिछड़ जाता, कपड़े बिगाड़ लेता, कुछ भी करता, रो देता है तो कौन संभालती? माँ। माँ ही साफ करती, माँ ही कपड़े बदलती, और माँ ही दूध पिलाती, और माँ ही अपनी गोद में खिलाती। लेकिन कब खिलाती थी? जब ये माँ के अधीन थे। अब ये माँ के अधीन नहीं है, अब ये माँ को समझाते हैं। तुम्हें क्या पता है? माँ को ही पढ़ाएंगे। हाँ, मोबाइल में क्या कहता है? मम्मी तुझे पता नहीं, हम बताएं मोबाइल में क्या कहता है। उंगलियां इनकी चलेगी अब, है ऐसे ही है ना। और प्रणाम करना आता नहीं है। प्रणाम करते एक हाथ की तरह, ऊँट की तरह, एक हाथ से प्रणाम करे, फिर क्या लगेगा? गुस्सा लगे ना आते। हाँ, प्रणाम करो। प्रणाम करना हो तो प्रणाम करने का भी तरीका सही होना चाहिए। झुक करके अच्छी तरह, झुकने का मतलब फिर झुकना होता है। और झुके कैसे? ना झुके, प्रणाम तो कर लिया पर झुके है ही नहीं, तो प्रणाम किससे बात है? क्या प्रणाम का तो तभी मतलब है ना जब झुक जाओ। और झुके तो है नहीं, नीचे से हाथ तो घुटने तक पहुंच गया और कंधा ऐसे टेढ़ा कर लिया। गुरुजी कहते हैं संभालना पड़ता है, ये बैल सींग अड़ा के नीचे डालेगा। ऐसे टेढ़ा होकर के यूं कर देंगे तो मालूम पड़ता है कि बैल की तरह सींग बीच में फंसा के नीचे गिराएगा ये। ये तो प्रणाम है इनके। ये प्रणाम नहीं है, असभ्यता है। प्रणाम मतलब झुकना होता है। और झुकने का मतलब दूसरा बड़ा नहीं, झुकने वाला बड़ा होता है। झुकने वाला इसलिए बड़ा होता है, क्यों? झुकने से अहंकार मिटता है, मैंपना मिटता है, उसमें सद्गुण आते हैं, अच्छे गुण आते हैं, उसके अंदर विनम्रता आती है। अहंकार में अकड़ आती है तो अकड़ में दुर्गुण पैदा होते हैं। और जहाँ विनम्रता आती है, जहाँ झुकना आता है, वहाँ गुण पैदा होते हैं, जीवन ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसलिए झुकने वाले का ही फायदा होता है, झुकाने वाले का नहीं, झुकने वाले का। झुकाने वाले का तो घाटा भी हो सकता है। इतनी